मैं दूसरे लोगों का आपको बाद में बताता हूँ वो क्यों नहीं मानते। मैं तो भगत सिंह को अपना हीरो मानता हूँ। अच्छा। बतौर पंजाबी इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। और जो डंके की चोट पे मानते हैं, 23 मार्च को शादमान में हर साल गुज़श्ता 35 साल से 40 साल से उसका डे हम सेलिब्रेट करते हैं। वाह जी वाह। बात यह कि पंजाब के पास है क्या, जब आपके अपने हीरोज ही नहीं है। क्या मोहम्मद बिन कासम आपका हीरो है? कहाँ में तो ये नहीं, आप बताएं ना। नहीं, क्या पाकिस्तानी है वो या हिंदुस्तानी है? नहीं। क्या महमूद गजनवी पाकिस्तानी था? नहीं। क्या शहाबुद्दीन गौरी पाकिस्तानी था? नहीं। खिलजी, तुगलक, लोधी, बाबर नहीं था ना? वही बाबर। मैं अब आपकी वो बात समझाऊं। ठीक, हमने अपने हीरो को भगत सिंह को किल किया। उधम सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे नहीं पता। उधम सिंह वो बंदा है जिसने जनरल डायर को कत्ल किया। वो जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाई। और उसने FIR में अपना नाम क्या लिखवाया? FIR में उसने अपना नाम क्या लिखवाया इंग्लैंड में? क्या लिखवाया? राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। हाँ, उन्होंने कहा ये क्या नाम है? उसने कहा तुमने जलियांवाला बाग में राम का कत्ल भी किया, मोहम्मद का भी किया और सिंह का भी किया। मैंने तीनों का बदला लिया। मैंने सवाल ये किया कि एक्सट्रीमिज्म वहाँ भी आया, यहाँ भी आया। नहीं, वहाँ नहीं आया। हाँ। इंडिया में नहीं, पूरे सब कॉन्टिनेंट में नहीं आया। नहीं ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। पूरा सब कॉन्टिनेंट तो अफगानिस्तान वॉर में नहीं गया ना। अच्छा। अफगानिस्तान वॉर में तो हम गए ना। हमने अपने जो नॉर्दर्न एरिया थे यहाँ पे बकायदा पूरी दुनिया से दहशतगर्द इकट्ठे किए। आपको इंडियन आर्मी चीफ का नाम पता है? वो मनोज पांडे, आई थिंक उनका नाम मनोज पांडे। और उससे पहले थे वो दूसरे। अब आप करते क्या हैं? मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ। कौन है आर्मी चीफ? इंडियन आर्मी चीफ। ठीक है। बरतानिया का, अमेरिका का नहीं पता लोगों को। मैंने बताया वो गलत। भाई आपने बताया ना, आपकी फील्ड है। अच्छा। मेरी फील्ड है। ठीक है। सिर्फ जो लोग इस फील्ड के उनको पता है। अदरवाइज दुनिया में जर्नैलों की हीरोशिप दुनिया की कोई कौम नहीं बनाती। हमने तो जितना पठान है उसने जब स्मगलिंग करनी होती है तो ट्रक के पीछे यूब खान की तस्वीर लगा के कहता है तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। और उसमें सारा चर्च बड़ी होती है, हेरोइन बड़ी होती है, असला बड़ा होता है। भाई किसी के कादियानी होने से, किसी के हिंदू होने से, किसी के सिख होने से उसका नेशनल स्टेटस या उसका सिटीजन स्टेटस तो ख़त्म नहीं हो जाता। फिर पाकिस्तान के सारे हिंदुओं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल DK रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों लेके आया हूँ आपके लिए एक और रिएक्शन वीडियो जो कि पाकिस्तान से ही है। और ये वीडियो बेसिकली बेस्ड है कि पाकिस्तानियों को हिस्ट्री का कुछ पता है कि उनके हीरोज़ कौन हैं और किनको मानते हैं क्या है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो मिलकर देखते हैं ये वीडियो और बाकी बातें करते हैं वीडियो के लास्ट पे। हजारों साल मुस्लिम और हिंदू इकट्ठे रहे बरसगीर में। ऐसा क्या हुआ 75 साल पहले के अचानक हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए? 2 नेशन थ्योरी आ गई कि भाई ये हिंदू के और मुसलमान इकट्ठे रह नहीं सकते। वही हिंदू मुसलमान जो हजारों साल इकट्ठे रहे। देखिए ये बड़ा अजीब सा मामला है। बुनियादी तौर पे वो कहते हैं ना इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग। ठीक है। लाइल्मी भी बाज़-औक़ात नेमत होती है। 1000 साल तक किसी ने इनको बताया ही नहीं था कि आप 2 अलग कौमें हो। 1000 साल बाद वो करैक्टर बरामद हुए जिन्होंने बताया कि नहीं तुम 2 अलग कौमें हो, तुम्हारा मज़हब अलहदा है, तुम्हारा कल्चर अलहदा है, जीना मरना अलहदा है। एक का हीरो दूसरे का दुश्मन है, दूसरे का दुश्मन इसका हीरो है। आपका शादी ब्याह गमी खुशी हर चीज़ अलहदा है। तो बुनियादी बात यह है कि इसे 2 कौमी नज़रिए का नाम दे के कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से जोड़ दिया गया, जबकि ये तो सर सैयद अहमद ख़ान का बुनियादी तौर पर थीसिस था कि हिंदुस्तान में 2 बड़ी कौमें आबाद हैं। और जब वो रसाला असबाब बगावत हिंद के वजूहात लिख रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में 1857 का ये मामला सारा क्यों हुआ, तो चूँकि अंग्रेज़ और हिंदू ये चाह रहे थे कि ये सारा मलबा मुसलमानों पे पड़ जाए, तो उस वक़्त एक ही दानश्वर था जिसका नाम सर सैयद अहमद ख़ान है। तो उसने फिर बताया अंग्रेज़ों को कि नहीं, इस जंग में हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, इवन के क्रिश्चियन भी थे। ठीक है। तो इस लड़ाई को आप इस तरह सिर्फ मुसलमानों पे ना डालें। तो जो लोगों ने 1857 की जंग आज़ादी इकट्ठे लड़ी, 1947 तक उन्हें ये यकीन दिला दिया गया कि आप एक कौम नहीं हो। और मज़हब की बुनियाद पर यह पहला इंसानी तारीख़ में तजर्बा किया गया
कि मज़हब के नाम पर कौम तकसीम हो गई। तो क्या ये तजर्बा कामयाब रहा आपके ख्याल से? नहीं, आप इसे कैसे कामयाब कह सकते हैं? जिनका जो बांग्लादेश आपसे अलहदा हुआ वो उनका तो आपके साथ मज़हब एक था, वो तो एक ही कलमा पढ़ते थे, हमारे साथ थे, हमारे मुसलमान भाई थे। इंडिया में भी तकरीबन 30 करोड़ नहीं, इंडिया तो चलो स्टेट है ना, एक वो सेकुलर स्टेट है या जो भी है, जो हमसे अलहदा हुए, दोज पीपल हु वर द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वो हमसे अलहदा क्यों हुए? वहाँ तो उस वक्त दो कौमी नजरिया कहाँ गया? ठीक है। उस वक्त लोग आपसे मुइशत की बुनियाद पे अलहदा हुए। अगर मुइशत एक घर में गलत हो जाए तो एक माँ और एक बाप की औलाद भी घर में दीवार खड़ी कर लेती है। ठीक है। तो कौम मजहब की बुनियाद पे नहीं बनती, मजहब की बुनियाद पे मिल्लत बनती है। पूरे यूरोप में जंग हुई, क्रिश्चियन ही लड़े ना आपस में, तो वहाँ तो किसी ने नहीं कहा, वहाँ किसी ने नहीं कहा कि ये यार आप एक कौम हो तो एक सारा कुछ। नो, जर्मन अलहदा कौम थी, ब्रिटिश अलहदा कौम थे, बेल्जियम अलहदा कौम थी, इटली अलहदा कौम थी, ये सारे मजहब एक था, कौम एक ही थी। आप दूसरा ये देख लें कि फ़लस्तीन में, पाकिस्तान में आज भी हज़ारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग खलील जबरान को मुसलमान समझते हैं। ठीक है। कि वो अरब में आज भी मज़हब की बुनियाद पे तफरीक नहीं की जाती। आज ये जो सऊदीया में नया सारा कुछ होना शुरू हुआ है, ऐसे ही है, तो वहाँ पे उन्होंने सबको इजाज़त दी है कि यहाँ बिजनेस करें, काम करें। इवन वहाँ पे मंदिर बनते नजर सारा कुछ हो रहा है ना। तो व्हाट इज़ दिस? बुनियादी तौर पे आपके दो कौमी नज़रिए की निगेशन यहाँ तो 71 में बंगालियों ने कर दी, ठीक है ना? ठीक है। और आलमी सतह पे आप सऊदीया कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम इसराइल को मानेंगे नहीं। ठीक है, तो उन्होंने वो इसराइल को भी माना। नहीं, जिसको आप हीरो मानते हैं उर्दगान, 1948 में टर्की ने माना सबसे पहले, 48 में इसराइल बना, 48 में टर्की ने उसे तस्लीम कर लिया। ठीक हो गया। और वो हमारे दोस्त हैं, खुद वो तस्लीम करके बैठे हुए हैं, दुनिया की हर फैसिलिटी ले रहे हैं। ठीक है। और हमें हमारे हाथ में परचम दिया हुआ मुस्लिम उम्मा का कि ये आपने संभाल के रखना है। अपने बच्चे भी कत्ल करवाओ, उन्हें जहालत में धकेल दो, उन्हें भूख से मरवा दो, वो हमारे बुजुर्ग एरिया रगड़ रगड़ के अस्पतालों में बगैर इलाज के मर जाए, मगर ये तुमने जंग बना के रखनी है। जब आप दुनिया में लोगों के साथ, दुनिया अमन की तरफ जा रही है, आपको जाना पड़ेगा। बात है, अमन की बात होनी भी चाहिए। और अगर पाकिस्तान भी अमन चाहता पहले से ही, वो टेररिज्म न फैलाता, तो आज इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन भी बहुत बढ़िया होते और ट्रेड आराम से चल रही होती, पाकिस्तान भी डिफ़ॉल्ट की साइड न जाता। तो चूँकि पाकिस्तान जहाँ डॉलर दिखता है वहाँ भागता है, अगर वो लालच नहीं करता 4 पैसों का, आतंकवादी नहीं भेजता, ये आतंकवाद ख़त्म करता, तो आज पाकिस्तान की ये हालत नहीं होती, कुछ तो सुधरी हुई होती। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी समझौता एक्सप्रेस चलवाई थी, तब भी उसके बावजूद भी इन्होंने अमन कायम न करते हुए आतंकवाद को ही प्रोत्साहन दिया है, आतंकवादी ट्रेंड करे हैं वहाँ से और इंडिया भेजे हुए हैं। तो अगर अमन चाहिए, वो ट्रेड चाहिए, तो अमन तो होना चाहिए। और यही शर्त भारत की भी है कि अगर आतंकवाद बंद होता है तभी बातचीत मुमकिन है, और होना भी यही चाहिए। और जब भी कुछ होता है पाकिस्तान में, थोड़ा सा भी इंडिया का नाम, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान लगा ही देता है। अभी मोदी जी यूएस के दौरे पर थे, तो इन्होंने, इनके जो न्यूज़ चैनल हैं वो खबर चला रहे हैं कि इंडिया ने सीज़ फायर का उल्लंघन कर दिया है। भाई, इंडिया को क्या मिलेगा सीज़ फायर का उल्लंघन करने के लिए? इंडिया सीज़ फायर नहीं करेगा, बल्कि सीधा युद्ध करेगा। नो डाउट। और अभी अमन की बातें शुरू होना भी चाहिए, हो भी रही हैं। मुझे ये बताया, आपने बोला कि खुद उन्होंने रिलेशन बेहतर कर लिए, खुद उन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया और हमें परचम लहरा दिया, पकड़ा दिया कि आप ये करो। दूसरे नंबर पे आपने बात की जहालत की। एक्सट्रीमिज़म की बात करें, वो कब आया यहाँ पे, या ओवरऑल बरसगीर में एक्सट्रीमिज़म कब आया? देखिए, अगर आप एक्सट्रीमिज़म की बुनियादें देखेंगे ना, मैं बरसगीर की बात, मैं सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, तो वो 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर नाम का एक शख्स जी दुनिया से रुखसत हो रहा है, जो एक आखिरी बड़ा मुगल बादशाह था, ठीक है। और 1707 में एक दूसरा करैक्टर पैदा हो रहा है, उसका नाम था शाह वलीउल्लाह, ठीक है। ये पहला शख्स था जिसने हिंदुस्तान में एक्सट्रीमिज़म की बुनियाद रखी। ठीक हो गया, शाह वलीउल्लाह। हाँ, अब उनकी किताबें पढ़ लें, तो उन्हें हीरो मानते हैं, आप कह रहे हैं एक्सट्रीमिज़म की बुनियाद रखी। तो बात यह है कि आप जिसने करारदाद पाकिस्तान पेश की, AK फजले हक, जब हम छोटे थे
तो उस वक्त वो हीरो था, ऐसे ही है, ठीक है ना। ऐसे ही है। तो जिसने जगतू फ्रंट बना के वहाँ से खाना खराब किया बांग्लादेश में, मुजीबुर रहमान कौन था? मुजीबुर रहमान गद्दार है या हीरो है आपका? जाहिर बात है, अब तो गद्दार कहेंगे ना, बट ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ MSF ईस्ट पाकिस्तान नॉमिनेटेड बाय कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। मुस्लिम लीग का मतलब वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं इस पाकिस्तान के। और हुसैन शेख सोहरावर्दी कौन थे? कायदे आज़म के राइट आर्म थे। ऐसे ही है। AK फजले हक कौन था जिसने 23 मार्च 1940 को करारदाद पेश की? और यही लोग थे जिन्होंने जगतू फ्रंट बना के 1954 के इलेक्शन में आपको वहाँ से निकाला। 300 आपने वहाँ 310 नशिस्तों में से मुस्लिम कायदे आज़म की मुस्लिम लीग ने सिर्फ 9 नशिस्तें जीती, ठीक है। जबकि हाउस में ग्रुप के लिए वहाँ पे 10 सीटें चाहिए थी। आप तो एक ग्रुप ना बन सके, वो तो 54 में ज़हनी तौर पे आपसे अलहदा हो गए थे। आपने पहले गोली चलाई उन पर जुबान की बुनियाद पे, जो 7 करोड़ जो एक जुबान बोलते थे, एक जुबान बोलते ऐसे थे, ही है, बंगाली बोलते थे। इधर 5 करोड़ या ये 7 जुबानें बोलते थे। तो आपने कहा चलेगी, आपने कहा चलेगी ये, ठीक तो फिर ऐसा कौमों के दरमियान नहीं होता। एक्सट्रीमिज्म की बात हो रही थी। फिर देखें अब अगर इंडिया पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि इंडो पाक पे बात कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया में भी मुसलमान मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी मुसलमान मौजूद हैं। दुनिया जितनी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, एक्सट्रीमिज्म पूरे सब कॉन्टिनेंट में अगर आया, लेट्स सपोज जब भी आया, ठीक है, जो आपने बताया, अभी दूसरी दुनिया जो सी है, अगर इंडिया की बात करें, वो IT में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, वो मेडिकल में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, वो अपना जो सा दूसरे जितने भी फील्ड्स हैं, अगर इंटेलिजेंस की बात करें, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। हमारे यहाँ पे ये चीज़ें क्यों नहीं, मतलब हम भी चलें थोड़ा सा बेहतरी की तरफ तो आते। देखिए भाई, आप अगर गंदम बीजेंगे तो चावल तो नहीं होगा पैदा, ठीक है ना। उन्होंने जो बीजा वो फसलें ले रहे हैं, ठीक है। आपने शाहदौला के चूहे पैदा किए अपने सिलेबस के ज़रिए, अपने निज़ाम तालीम के ज़रिए, और आज वही नस्ल आपके सामने खड़ी है, ठीक है। आपने बिल्कुल सही बात करी है इन्होंने कि आप अगर जैसा बोओगे तो वैसे ही काटोगे। तो जब आप अपने स्कूलों में एंटी इंडिया की काफिर है सारी मुसलमान के अलावा और कुछ नहीं है, इंडिया हमारा दुश्मन है, पैदा होते बच्चों को ये सिखा दोगे कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ये दुश्मनी के बीज बो दोगे, तो कहाँ से फिर आप लोग तरक्की कर पाओगे? कि स्कूल की किताबों में पढ़ाया जा रहा है, आपके सारे सिलेबस वही है, एंटी इंडिया वाले हैं कि ये काफिर हमारे दुश्मन हैं। तो इसी प्रकार से पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर ये सिलेबस अभी सुधारे नहीं गए, अपनी शिक्षा का स्तर उन्होंने इसी तरह से रखा तो पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। और माना कि कुछ यूथ हैं अभी, जैसे कि ये शोएब भाई हैं, कि जागरूक करने का काम कर रहे हैं, थोड़ा जो पढ़े लिखे हैं इनकी आजकल की जो नौजवान हैं वो समझ रहे हैं इस बात को कि जो उन्हें पढ़ाया गया वो गलत पढ़ाया गया, हिस्ट्री की नॉलेज किसी को नहीं है वहाँ पे, तो भाई पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा फिर? मिस्टर जिन्ना के नैरेटिव को बर्बाद किया। आपने मिस्टर जिन्ना की आखिरी तकरीर अगर सुनी हो या पढ़ी हो 11 अगस्त 1947 की, तो मिस्टर जिन्ना का नैरेटिव बिल्कुल क्लियर है कि वो किस तरह की रियासत चाहते थे, और वो सीधा कह रहे हैं कि आपको अल्लाह ताला ने ये मुल्क दे दिया है, तो अब आप सारे इक्वल सिटीजन ऑफ द स्टेट हो, ठीक हो गया, ठीक है ना। लेकिन एक सवाल ये पैदा उठता है, फिर दोबारा एक मेरे माइंड में क्वेश्चन है वो करेंगे। सो आपने बोला, मिस्टर जिन्ना ने बोला सब इक्वल हैं, चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी हैं सब इक्वल हैं, ठीक है। लेकिन 1947 से पहले वही जिन्ना साहब कहते नजर आ रहे थे कि भाई हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, मतलब पाकिस्तान में इकट्ठे रह सकते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ, मेरा सवाल समझे। हाँ मैं समझ गया। गुजारिश ये है कि जो लीडर होता है ना, पॉलिटिकल लीडर, जब वो स्टेज पे बात कर रहा होता है ना, स्टेज पे पब्लिक मीटिंग पे कर रहा होता है ना, तो उस वक्त वो अवामी ख्वाहिशात को एड्रेस कर रहा होता है। उस वक्त वो अवामी ख्वाहिशात से मुतजाद या मुतसादम नहीं चलता, ठीक है, दुनिया का कोई भी लीडर, ठीक है। मगर जो बड़ा लीडर होता है ना, वो हमेशा माँ की तरह होता है। बच्चा बाज़ औक़ात किसी ऐसी चीज़ के लिए ज़िद करता है जो उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, तो माँ बाप फिर उसकी तवज्जो इधर उधर हटा के उसे कुछ दूसरा दे देते हैं। यही हिसाब बड़े लीडर का होता है कि चूँकि उस वक़्त ये नैरेटिव पॉपुलर था, आज भी है, तो इसका मतलब नैरेटिव से खेला गया है। हाँ, पूरी देखें, आपके मुल्क में आज भी मजहबी नैरेटिव बिकता है, बिकता है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बिकता है,
एंटी अमेरिकन नैरेटिव बिकता है आज भी, इसलिए एंटी इंडिया नैरेटिव बहुत बिकता वही है। ना, एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव जो है वो इसलिए बिक जाता है कि यहाँ पे एक स्कूल ऑफ थॉट है जो यकीन दिला रहा है हमें तवातर और तसलसल के साथ कि ये जो किया ये फौज ने किया, जो किया ये सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने किया। एक्चुअली हमारी बदकिस्मती ये है कि ये तो एक ऐसा मुल्क था जो 47 में बना और 73 तक इसके पास अपना आइन भी नहीं था, और जो 2 आइन बने उनकी कोई औकात नहीं थी, उनकी कोई हैसियत नहीं थी। एक फर्द वाहद ने बनाया 56 का और एक अयूब खान ने बनाया, वो भी अकेले आदमी ने बनाया, और अपने बनाए हुए आइन की 20 बार उसने वायलेशन कर दी। ठीक हो गया। तो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद देख लें, उसमें आर्टिकल 6 होने के बावजूद 2 बार कू हो गया। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है जो पब्लिक में, अगर आपके बोल आपने बोला एक नैरेटिव है कि जो करवा रही है आर्मी करवा रही है, मैंने नहीं कहा पब्लिक का जो एक नैरेटिव है कि आपने उसको कोट किया है, ठीक है, तो इसका मतलब वो ठीक हुआ ना कि जैसे आप ये बोल रहे हैं। सवाल ये है क्या पाकिस्तान की फौज पॉलिसी मेकर है? लेकिन तो जवाब है नहीं। ठीक है, जितने भी क्या बने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं, वो मोस्टली किसने बनाए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं बनाए। अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन तो भट्टो साहब ने बनाया ना। अच्छा। असेंबली ने बनाया। असेंबली ने बनाया। हाँ। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे वो जो 73 का आइन जब बना ना, उस वक्त तो फौज बैकफुट पे थी। हाँ। पाकिस्तान टूटा हुआ था, ऐसे ही है। उस वक्त तो फौजी मुंह छुपाते फिर रहे थे, तो जिस वजह से ये आइन बन गया। अब क्वेश्चन जो है वो आपका ये बनता है, या मेरा जवाब ये बनता है यहाँ पे कि आपने देखिए, अभी आपने मिसाल दी जापान की, अभी बैठे हुए थे, जापान पर आइटम बम गिर गया 2 मुल्कों पे, हिरोशिमा नागासाकी 2 पे। शहरों पे जी। उसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट एक जिल्लत अमेज सुलहनामा लेके गया, जिल्लत अमेज, शहनशाह जापान के पास। किसी कौम पे इससे ज़्यादा बुरा वक्त नहीं होता कि उसके 2 शहरों पे एटम बम गिरा हो। ठीक है। उन्होंने वो जिल्लत अमेज वो शरतनामा या वो सुलहनामा उसके आगे रखा है, तो उसकी लातदाद शर्तें थी, 50+ थी। ठीक है। उसने स्टडी की और देखी, रीडिंग के बाद उसने सिर्फ 1 लाइन काट दी, 1 लाइन काट दी। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि ये क्या होता है, हम आपकी ये बात नहीं मान सकते। ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो फिर जंग होगी। उसने कहा फिर ये बात मान ली तो तब भी मारे जाएंगे, तो क्यों ना हम आपके साथ लड़के मर जाएं। ठीक हो तो गया। और वो क्या थी? वो बात थी कि हम अपना निज़ाम तालीम और नसाब तालीम वो किसी को मुरतब नहीं करने देंगे। पाकिस्तान में जो निज़ाम तालीम है या जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या वो हमारा अपना है? नहीं, ये तो शाह-दौले के चूहे पैदा कर रहा है। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 23 अप्रैल 1940 को क्या हुआ था, तो आपका क्या जवाब होगा? ठीक है, एक मतलब ये करारदाद मंजूर हुई। और 19 अप्रैल को क्या हुआ, 19 मार्च को क्या हुआ था? 19 मार्च को क्या? 4 दिन पहले। जी, नहीं पता मुझे। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपसे तारीख छुपाई गई है। अच्छा, ये चीज मतलब बड़ी ऑथेंटिक बात है। अच्छा, 19 मार्च को लाहौर में हाकसरों पे गोली चली थी, 313 हाकसर शहीद हो गए थे। अच्छा, क्यों नहीं है वो सिलेबस में? ठीक हो गया। क्या वो इसराइल की जंग लड़ रहे थे? वो भी तो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे थे, ताजदार बरतानिया के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है। हमने अपने हीरोज को छुपाया है। ठीक हो गया। जिसकी वजह से हमने उनका, जब मैं छोटा था तो मेरी हिस्ट्री पता कहाँ से शुरू होती थी? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से। अच्छा, क्या हिस्ट्री? जो हिस्ट्री की किताब थी मेरी, अच्छा। वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से शुरू होती थी। और जब मैं मैट्रिक में गया तो चूंकि अफगानिस्तान में फौज आ गई हुई थी रशियन, तो उस वक़्त सिकंदर आजम से शुरू होती थी 326 कबल अज़ मसीह, और सीधी 712 मोहम्मद बिन कासिम पे आती थी। दरमियान की सारी तारीख गायब कर दी गई, कर दी गई। अच्छा, अगर हम बात करें भगत सिंह की, वो भी हमारे यहाँ के मतलब हीरो थे, मतलब उन्हें उनका क्यों नहीं थे? नहीं हैं, हीरो हैं, लेकिन यहाँ के थे तो उनका हम क्यों नहीं किसी बुक में लिखते? किसी बच्चे को इवन नहीं पता होगा। मतलब देखें, बड़ी डीप बातें हैं जो इन्हें पता है। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा इनसे मतलब मुझे भगत सिंह के बारे में बताया जाए। देखें, बात ये है, मैं दूसरे लोगों का आपको बाद में बताता हूँ वो क्यों नहीं मानते। मैं तो भगत सिंह को अपना हीरो मानता हूँ। अच्छा। बतौर पंजाबी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। और जो डंके की चोट पे मानते हैं, 23 मार्च को शादमान में हर साल गुज़श्ता 35 साल से 40 साल से उसका डे हम सेलिब्रेट करते हैं। बात यह कि पंजाब के पास है क्या? राय अहमद खां खरल किसने कत्ल किया था? ठीक है। कर्नल हैमिल्टन ने। जी। किसने करवाया था? शाह महमूद कुरैशी के परदादा ने। ठीक है। उसका नाम भी शाह महमूद था, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर। आपको पता है कि पाकिस्तान का आखिरी गवर्नर जनरल
और पहला सदर सिकंदर मिर्जा जी जी मीर जाफर का परपोता था। ठीक हो गया। तो भाई आपने पाकिस्तान दिया किनको है? ताजदार बरतानिया के पुराने वफादारों को। ठीक हो गया। तो आप उनसे ये तवक्को करें मेरा कि एक सवाल था, सॉरी आपकी बात मतलब ये है कि मेरा सवाल ये था कि डेवलपमेंट की बात हो रही थी, आपने बोला कि यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म आ गया। मैंने सवाल ये किया कि एक्सट्रीमिज्म वहाँ भी आया, यहाँ भी आया। नहीं, वहाँ नहीं आया। हाँ, इंडिया में नहीं, पूरे सब कॉन्टिनेंट पे नहीं आया। नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, पूरा सब कॉन्टिनेंट तो अफगानिस्तान वॉर में नहीं गया ना। अच्छा। अफगानिस्तान वॉर में तो हम गए ना। हमने अपने जो नॉर्दर्न एरिया थे यहाँ पे बकायदा पूरी दुनिया से दहशतगर्द इकट्ठे किए। 5 जुलाई 1977 से लेकर 27 दिसंबर 1979 तक। 27 दिसंबर 1979 को रशियन आर्मी आई है अफगानिस्तान में। 5 जुलाई से 77 से लेकर 27 दिसंबर 1979 तक पूरी दुनिया के दहशतगर्द और जंगजू हमने इकट्ठे किए। वो अफगानिस्तान नाम क्या दिया? मुजाहिदीन का नाम दिया। और जब जंग खत्म 87 में, जब उसने रेगन ने और गोरबाचोव ने हाथ मिला के कोल्ड वार के खात्मे का ऐलान किया तो वो चले गए। अच्छा, तो जो मुजाहिदीन हमने तब बनाए, हमारे बकौल मुजाहिदीन, आज वो जंग खत्म हुई है। वो हमने नहीं बनाए, पहले ये क्लियर कर ले। किसने बनाए? मैं बताता हूँ। वो आलमी सरमायादारी ने बनाए। तो ट्रेंड किसने किया? नहीं हमने किए। हमसे मुराद ये ना, नहीं हमने अगर देखे, मैं किसी हमारी जमीन इस्तेमाल हुई, हमने ट्रेनिंग दी, मगर उसके मुजरम अमेरिका भी है, उसका मुजरम बरतानिया भी है। हाँ है, लेकिन हमने उन्हें फैसिलिटेट किया। देखिए, हम कैपिटल एक्यूज हैं, ठीक है, मरकजी मुजरम हम हैं, मगर इनको भी FIR से खारिज ना करें। ललकारे और जफे वाला भी होता है ना साथ ही। अच्छा, फिर यहाँ पे ये सवाल भी उठता है कि देखें, आपने बोला अमेरिका भी बीच में था, लंदन भी बीच में था, बरतानिया, सऊदीया, कुवैत सब थे। आज वही अमेरिका उठ के कहता है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट मौजूद हैं, जबकि वो वही लोग हैं जिन्हें हमने ट्रेंड किया, वही ग्रुप आगे चल रहे हैं ना। तो उन्होंने तो अपनी साइड कर ली, टेररिज्म का जो टैग है वो हमारे ऊपर लग गया। ये तो देखें, अब या तो जनरल जिया आके कब्र से उठ के आके जवाब दे, तो या इस पाकिस्तान में जो जिया मेंटालिटी के लोग हैं वो जवाब दें। मैं तो जब जियाउल हक मौजूद था तो मैं उसका बदतरीन मुखालिफ था। ठीक है, हमने जेलें काटी, हमने कैदें काटी, हम लड़े, मैं तो उसका जवाब दे नहीं हूँ। या वो लोग दें जो जिया की हिमायत करते हैं, जो उसको अपना अजीज और रिश्तेदार समझते थे। देखें, ये 2 करिश्मे, ये तारीख की बात बताने लगा हूँ। तारीख अपना फैसला खुद भी करती है। ठीक है। एक शख्स आपने दफनाया 10 लाख बंदों ने। ठीक है। इस्लामाबाद में कितने? 10 लाख बंदों ने इस्लामाबाद में। उसका नाम क्या था? जियाउल हक। ठीक है। एक बंदे को रात की तारीकी में 7 बंदों ने दफनाया। उसका नाम क्या है? जुल्फकार अली भट्टो। ठीक है। आज जियाउल हक की कब्र पे उसका बेटा, हकीकी बेटा भी नहीं जाता, और मुंह बुला बेटा नवाज शरीफ भी नहीं जाता। ठीक है। अच्छा। और उसकी कब्र पे अल्लाह ने आज भी रोशन किए हुए चिराग। एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में भी मौजूद है, एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में भी मौजूद है। ठीक हो गया। यहाँ पे एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव काफ़ी देखने में आता है। ठीक हो गया। आपने ये कहा कि यहाँ पब्लिक जो सी है एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव रखती है, थोड़ा बहुत जो भी है। इंडिया में एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव इंडिया में इमरान खान पैदा नहीं होते। अच्छा, वहाँ नहीं पैदा होने देते। मैं इस बात को नहीं समझा, मतलब इमरान खान तो इस टाइम मैं को एक बात करने लगो ना। आप इमरान खान से मुराद सिर्फ ये मौजूदा इमरान खान ना ले, ये नस्ल दर नस्ल पैदा हुए हैं। ठीक है। ये एक तवातर और एक तसलसल है। ये लोग हर खेप ने पहले जर्नैलों को खुशामदीद का, उन्होंने कू किए, उसके नतीजे में इलेक्शन हुए और एक नई नस्ल पैदा की सियासतदानों की। खुद जर्नैल चले गए और वो रूल करना शुरू। जुल्फकार अली भट्टो कौन थे? ठीक है। अयूब को साथ उनका जो रिलेशन था। नवाज शरीफ की अगर बात करें तो नहीं जी, वो जियाउल हक की पैदावार है। उसके बाद आ जाए ये जो काफलीग चौधरी आई फिर रहे हैं सारे। तो इसका मतलब ये हुआ पाकिस्तान में जो भी अगर प्राइम मिनिस्टर कह लें या जो भी पावर आती है, पॉलिटिकल पावर आती है, वो कहीं ना कहीं आती नहीं। ये पाकिस्तान का बेशरम और बेगैरत सियासतदान जो है ना, जो जाके तो GHQ के दरवाजे पे कुत्ते की तरह बैठ जाता है इक़्तिदार मांगने के लिए, माजरत के साथ, ये उनकी वजह से पाकिस्तान की 23 करोड़ अवाम मुसीबत में है। जिस दिन पॉलिटिकल विल ऑफ द पीपल, जिस दिन लोगों की मर्जी, पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिश रूल करेगी, ये जिसे आप बच्चे डेमोक्रेसी समझ रहे हैं ना, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये एजेंटोक्रेसी है। अच्छा। ये एजेंट हैं अमेरिका के, बरतानिया के, आलमी सरमायादारी के। ये पाकिस्तानी कौम के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है।
ठीक हो गया। हाँ। ठीक है, बड़ी बड़ी गहरी बात है। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पे भी अदारे हैं, वहाँ पे भी अदारे हैं, बैलेंस ऑफ पावर हमें देखें, हम इंडो पाक पे बात कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ सिविल मिलिट्री बैलेंस। आपको इंडियन आर्मी चीफ का नाम पता है? वो मनोज पांडे आई थिंक उनका नाम मनोज पांडे, और और उससे पहले थे वो दूसरे। अब आप करते क्या हैं? मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ। कौन है आर्मी चीफ? इंडियन आर्मी चीफ का? ठीक है, बर्तानिया का, अमेरिका का? नहीं पता लोगों को। मैंने बताया वो गलत। भाई आपने बताया ना, आपकी फील्ड है। अच्छा। मेरी फील्ड है। ठीक है, सिर्फ जो लोग इस फील्ड के उनको पता है, पता है। अदरवाइज दुनिया में जर्नैलों की हीरोशिप दुनिया की कोई कौम नहीं बनाती। हाँ। हमने तो जितना पठान है उसने जब स्मगलिंग करनी होती है तो ट्रक के पीछे यूब खान की तस्वीर लगा के कहता है तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, और उसमें सारा चर्च बड़ी होती है, हेरोइन बड़ी होती है, असला बड़ा होता है। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, इस मुल्क में हमने जो इस मिट्टी के बेटे हैं वो पैदा नहीं किए, हमने जिन लोगों का लव फॉर लैंड है वो पैदा नहीं किया, हमने उन लोगों को पैदा नहीं किया, हमने वो निज़ाम तालीम, वो नसाब तालीम दिया ही नहीं जिससे इंसान को शऊर आए, विजन ही नहीं दिया। हाँ, हम अपने बच्चे को तबलीग पे भेज देते हैं, हम अपने बच्चे को चिले पे भेज देते हैं, हम अपने बच्चे को साल के लिए भेज देते हैं, मदरसा में साल में भेज, मदरसा नहीं मुल्क से तबलीग। अब उसका ऐसा है कि सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा इस्लाम तो नहीं ना पता किसी को। बिल्कुल। उन्होंने जहाद पे मौजूद शख्स को 5वां महीना जहाद पे गुजारने की इजाज़त नहीं दी, कि कहा घर जाओ बीबी के पास रहो। तो यहाँ पे चल रहा है, आपने लोगों को अकीदे की बुनियाद पे बनाया है। कौमें तरक्की करती हैं साइंटिफिक माइंड से। ये कभी आपने हाँ। ये कभी आपने ये तालिबान किसी गार से तो बरामद नहीं हुए, तरबियत करके बनाए ना आपने। ठीक है, तो अच्छी तरबियत करेंगे अच्छे लोग पैदा हो जाएंगे। ओ जबरदस्त। मतलब जैसे ही हम वही जो आपने पहले बात की थी, गंदम अगर उगाएंगे तो गंदम ही आएगी, चावल उगाएंगे चावल ही आएंगे। अगर उन्होंने वहाँ पे बात करें, इस टाइम उनकी IT इंडस्ट्री बहुत दुनिया में टॉप कर रही है, आपको भी पता होगा। भाई बिल गेट्स का नुमाइंदा पहले पाकिस्तानी आया था 96 में। ठीक है, ठीक तो है। हमने यहाँ पे कहा नहीं, हम नहीं यहाँ पे आने देंगे। नहीं, एहसन इकबाल ने मियां नवाज शरीफ के साथ 97 में एहसन इकबाल साहब ने मियां नवाज शरीफ से उसकी मुलाकात ही नहीं करवाई, और अल्टीमेटली वो इंडिया चला गया, और वो जो IT सिटी था उन्होंने वहाँ बना लिया। ठीक हो गया। आपका सियासतदान सबसे पहले ये पूछता है कि मुझे क्या मिलेगा। इंडिया का सियासतदान सबसे पहले ये पूछता है कि बताएं मेरे लोगों को क्या रिलीफ देंगे। वो पता क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा मल्टाइनर, अच्छा आपने ये इतने की बेचनी है मेडिसिन, आप इतने की मेडिसिन बेच दें, मगर ये 10 लाख 1.5 लाख लैटरीन है ये बनवा दें। पब्लिक को रिलीफ ले दिया। या फिर वो ये कहते हैं कि ठीक है आप यहाँ पे आके बिजनेस करें, लेकिन यहाँ पे जॉब्स जो है वो क्रिएट करें। वो तो देनी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे वो तो देनी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है। ठीक है। तो नेशनलिस्ट जब तक लीडरशिप नहीं आएगी, ठीक है ना, अब तो यहाँ पे जो हैं हाई कोर्ट के सर्टिफाइड सादक और अमीन जो हैं, बाद में उनके जो स्कैंडल निकलते हैं बंदा कानों को हाथ लगा लेता है, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई लोगों की। तो मैं ये समझता हूँ कि अनलेस आप अपने बच्चों को साइंटिफिक एजुकेशन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, रैशनल स्टडी की तरफ नहीं लेके जाएंगे, अकली अलूम की तरफ नहीं लेके जाएंगे, उतनी देर तक शाहदौला के चूहे पैदा होते रहेंगे। शाहदौला के चूहे बार बार आप जिक्र करते हैं, और इसके अंदर बड़ी गहरी चीजें हैं। वो रिजल्ट आता रहेगा सर। अब हमने तो अभी तक ये बच्चा MA कर लेता है, PhD कर लेता है, कसम खुदा की उन्हें अपनी हिस्ट्री नहीं पता होती। ऐसे ही है। तो हमें देखें इसमें मेरा क्या कसूर है? लेट्स सपोज मेरी एक मैं एग्जांपल, मेरा का मतलब मेरी यूथ कसूर है, मैं बताता हूँ आपका। हमें हमारे से हिस्ट्री छुपाई गई। नहीं, छुपा के किसी ने तहखाने में नहीं रखी हुई। अच्छा, लाइब्रेरी में पढ़ी हुई है ना। अच्छा, मैंने भी तो कहीं से पढ़ी है ना। आपको ये जो चंद लोग इस समाज में बोलते नजर आएंगे ना, ये यूनिवर्सिटीज और कॉलेज ने पैदा नहीं किए। अच्छा, ये गैर नसाबी कुतब के मुताले से बने हैं। जबरदस्त। मैंने सारी जिंदगी सिलेबस को ना रट्टा लगाया ना पढ़ा, मुझे पता होता था पास कैसे होना है, मेरे कभी नंबर कम नहीं आए। ठीक है, तो हम हिस्ट्री को, असल हिस्ट्री को आप मानने से, एक्सेप्ट करने से क्यों दूर जाते हैं? मतलब क्या उसके अंदर रीज़न है कि हम जहाँ पे हिंदुओं का कोई जिक्र आता है हम उसे हिस्ट्री को गैप कर देते हैं, जहाँ पे किसी और मज़हब का जिक्र आता है हम गैप कर देते हैं। मतलब हीरोइज़म अपने वहाँ पे रखने का हमें शौक़ रहा है, जबकि
हिस्ट्री तो दोनों तरफ की होती है, हिस्ट्री तो हिस्ट्री होती है। जब आप अपने हीरोज गैर मुल्की बनाएंगे, हाँ। जब आपके अपने हीरोज ही नहीं है, क्या मोहम्मद बिन कासिम आपका हीरो है? कहाँ में तो ये नहीं, आप बताएं ना। नहीं, मैं क्या पाकिस्तानी है वो या हिंदुस्तानी है? नहीं। क्या महमूद गजनवी पाकिस्तानी था? नहीं। क्या शहाबुद्दीन गौरी पाकिस्तानी था? नहीं। खिलजी, तुगलक, लोधी, बाबर नहीं था ना? वही बाबर। मैं आपकी बात समझाऊं, ठीक। हमने अपने हीरो को, भगत सिंह को किल किया। उधम सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे नहीं पता। उधम सिंह वो बंदा है जिसने जनरल डायर को कत्ल किया। वो जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाई, और उसने FIR में अपना नाम क्या लिखवाया? FIR में उसने अपना नाम क्या लिखवाया इंग्लैंड में? क्या लिखवाया? राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। हाँ, उन्होंने कहा ये क्या नाम है? उसने कहा तुमने जलियांवाला बाग में राम का कत्ल भी किया, मोहम्मद का भी किया और सिंह का भी किया, मैंने तीनों का बदला लिया। जो ये बात की इन्होंने कि मोहम्मद बिन कासिम आपके हीरो हैं, या वो पाकिस्तानी थे, या इसके अलावा अगर महमूद गजनी की बात करें वो पाकिस्तानी थे, इधर से मुझे आइडिया ये हुआ कि भाई मैं तो अगर हीरो मतलब पाकिस्तानी तो ये थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर की बात करें, उन्हें हम हीरो, डॉक्टर अब्दुल सलाम की भी करें ना। हाँ, डॉक्टर अब्दुल सलाम, लेकिन वो तो हम उसे दूसरे साइड पे ले गए। क्या किधर ले गए हम उसे? वो प्रॉब्लम आ गई ना फिर। हाँ, कादियानी का उस पे भाई, किसी के कादियानी होने से, किसी के हिंदू होने से, किसी के सिख होने से उसका नेशनल स्टेटस या उसका सिटीजन स्टेटस तो ख़त्म नहीं हो जाता। फिर पाकिस्तान के सारे हिंदुओं का राइट ऑफ वोट ख़त्म कर दें, सारे क्रिश्चियन का राइट ऑफ वोट ख़त्म कर दें, फिर यानी कि आपने वोट लेना है तो वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। जब आपने हीरोशिप की बात आनी है तो फिर क्या पाकिस्तान की फौज में जिन लोगों ने पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए खून दिया है उनमें सिख शामिल नहीं है? उसमें क्रिश्चियन नहीं है? उसमें ये अहमदी नहीं है? सारे हैं। जब इसकी हिफाजत के लिए सारे हैं तो यार अच्छा, हम ना बदकिस्मत लोग हैं। ठीक है, कभी गौर कीजिएगा, अल्लाह करे कि आपकी जिंदगी में भी कोई जंग हो तो जंग के वक्त ना करे, अल्लाह सुन लेना, तजर्बे के लिए कह रहा हूँ, जंग में ये इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, कोई हिंदू नहीं रहता, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं रहता, इवन के कोई शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, वाबी भी नहीं रहता। ये सब इंसान बन जाते हैं। जो ही जंग खत्म होती है ये फिर आपस में ये लोग सिर्फ मरने के लिए जिंदा है। जंग में मौत है ना। हाँ। मरने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, जिंदा रहने के लिए इकट्ठे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, आपने बोला जंग में इकट्ठे हो जाते हैं, मैं ये कहूँगा जंग में फिर शायद इकट्ठे कर दिया जाता है और उससे पहले लड़ा दिया जाता है हमें। ये तो एक सदियों से एक कानून है कि जब आपके इंटरनल रियासत के दाखिली हालात ख़राब हों तो आप जंग कर दें, क्योंकि जंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारी कौम इकट्ठी हो जाती है। ऐसे ही है। तो मैं ये बुनियादी बात में ये कहना चाह रहा था कि जंग में चूँकि मौत होती है, ये ज़हनी तौर पे ऐसी मफलूज लोग हैं कि मरने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, जिंदा रहने के लिए इकट्ठे नहीं होते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बड़ी डीप बात की यार, बड़ी। मैं ओपनली इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत सी ऐसी बातें हैं शायद जो शायद मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन इनसे रखें, कोशिश करेंगे इनसे फिर से टाइम लें। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको इनकी बातें कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत ज़बरदस्त। एक पाकिस्तान के पहले शख्स होंगे जिन्हें कि हिस्ट्री की नॉलेज है, जिन्हें पता है इनके हीरोज़ कौन थे, ये कौन है, किन्हें मानना चाहिए हीरो, जो कि रियल हीरो ही हैं। पाकिस्तानी पता नहीं अपने हीरो औरंगजेब को, गजनबी को, इन्हें हीरो क्यों मानता है, जबकि ये तो इंडिया को लूटने आए थे ना। हिस्ट्री भी तुम्हारी वही होनी चाहिए ना जो इंडिया की थी। 1947 में ही तो आज़ादी मिली है, तो आज़ादी में जिन्होंने अपना बलिदान दिया वो हीरो माने जाएंगे या फिर जो लूटने आए थे उन्हें हीरो मानोगे आप लोग? तो वही तो पाकिस्तान के जो टेक्स्ट बुक है, जो इनके सिलेबस है, जो इन्हें पढ़ाया जाता है, इनके हीरो ही गायब कर दिए, कोई और ही हीरो बन गए। और ये जो थे, इन्हें हिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज मैं समझता हूँ है। पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें हिस्ट्री पता होगी। जिन्हें हिस्ट्री पता भी है वो बताते नहीं है, वो हिस्ट्री। चलो, पाकिस्तानी लोग कम से कम मानने लगे हैं कि उन्होंने ही टेररिस्टों को पैदा किया है, उन्हें ट्रेनिंग दी है। तालिबान किसने बनाया? तालिबान भी उन्होंने बनाया। तालिबान, अमेरिका के खिलाफ तालिबान को खड़ा करा था इन्होंने ना। तो आज क्या हो रहा? तालिबान इन्हें ही ठोके जा रहा है, इनके फौजियों को ठोके जा रहा है। तो
कुल मिला के मेरी तो अगर पाकिस्तान को चाहिए कि वो भी तरक्की करे, वो भी उनके लोगों का भी भला हो, तो उन्हें कम से कम अपने स्कूलों में शिक्षा देनी चाहिए, वो भी अच्छी नॉलेज के साथ। पूरा जो इनका एजुकेशन सिस्टम है उसे चेंज करना पड़ेगा। उन्हें हिस्ट्री चेंज कर दी जाती है। और तो अब तो कुछ लोग मानने भी लगे हैं, अब जागरूक होने लगे हैं पाकिस्तान के लोग भी, क्योंकि यही सोशल मीडिया की वजह से अब चेंजेस तो आ रहे हैं, थोड़ा बहुत उनका माइंड थोड़ा चेंज तो हो रहा है कि हाँ कि इंडिया उनका दोस्त बन सकता है या नहीं, उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं या नहीं। तो मेरे ख्याल से जो भी इनकी हिस्ट्री है, पाकिस्तान ने जो अपनी अलग से हिस्ट्री बनाई है उसे चेंज करने की ज़रूरत है। इनको अपने जो टेक्स्ट बुक है उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है। हमारे तो यहाँ टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं लिखा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। हमने तो कभी किसी भी बुक में नहीं पढ़ा है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। और हर बात में एक जज्बा बीच में लेके आते हैं कि हम जज्बे वाली कौम है। सच इनके आंखों के सामने होते हुए भी ये उसे इग्नोर करते हैं, नहीं, क्योंकि इनका जो एटीट्यूड होता है वो बहुत ही बेकार है कि भाई सामने वाला तरक्की कर रहा है उसे मानो तो सही, उससे कुछ सीखो तो सही, पर नहीं सीखेंगे क्यों कि इंडिया इनका दुश्मन है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।